स्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि। उच्चारण सरल है। श्लोक नंबर 9 में दूसरा चरण जो है त्वत् क्या लिखा है उसके बाद संकथापि, स के ऊपर वैसे अनुस्वार है और उसके पश्चात कथा है, क है, तो उसे कैसे उच्चारण करेंगे? हमें उसका उच्चारण कंठ और नासिका के माध्यम से होता है। तो त्वत् संकथापि ऐसा पढ़ेंगे इसको। हाँ, तो दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। यह श्लोक, इसका भाव अलग ही प्रकार का है। प्रभु आपकी भक्ति तो बहुत दूर रही। अभी तक क्या कहा गया 8 श्लोकों में? आपकी भक्ति हमें ये दिलाने वाली है, आपकी भक्ति से हो जाएगा। अब आचार्य भगवान अपनी ही बात में थोड़ा सा और सुधार कर रहे हैं। नाम मात्र भी काफी है, सिर्फ नाम ही काफी है। क्या कहा जाता है? नाम ही काफी है। पूरे गुणों का स्तवन करना, गुणों को याद करना, 1008 गुणों से प्रभु की भक्ति करना बहुत लंबा पाठ हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। बोले हमारे पास टाइम नहीं है इतना, आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है। तो ये आप लोगों के हिसाब से आ गया है, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा पुण्य पाना चाहते हैं। बोले माला भी पूरी ना फिरना पड़े, पूरा पाठ भी ना करना पड़े, कोई ऐसा रास्ता है क्या? थोड़े में काम चल जाए, बनिया जो ठहरे है ना। तो हाँ, आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा भी रास्ता है। बोले मत पढ़ो आप पूरा, नहीं आपको टाइम है तो मत पढ़ो, चल जाएगा। और लाभ पूरा होगा। बोले किससे हो जाएगा? एकमात्र नाम भी ले लोगे तो भी काम बन जाएगा। किसका? भगवान का नाम लेने से। ये तो और अच्छा उपाय हो गया। तो आचार्य भगवान ने एक शॉर्टकट सबके लिए सुझा दिया है और कह रहे हैं तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। आपकी कथा मात्र कहने से भी, आपका नाम मात्र कहने से भी दुरित जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पाप जो हैं वो हनन को प्राप्त हो जाते हैं। जब हम जय कहते हैं, जयकारा लगाते हैं, आदिनाथ भगवान की जय, पूजा हो गई इसमें भी। तो यहाँ कहा जा रहा है तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। इसके उदाहरण को देख लें नीचे 2 चरणों में। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि। क्या उदाहरण दिया गया है? सहस्र किरणः, यानी जिसकी किरणें हजारों होती हैं। किसकी होती हैं? सूर्य जो 1000 किरणों वाला है, सूर्य का एक नाम है सहस्र किरण। संस्कृत में कोश में एक नाम उसका सहस्र किरण, यानी वह सूर्य बहुत दूर स्थित रहता है। सूर्य जमीन में आता है, पृथ्वी में आता? कभी नहीं आता। फिर भी प्रभैव कुरुते, प्रभा कर देता है। कैसा? प्रभा एव, पैदा कर देता है। कहां पर? पद्माकरेषु। पद्माकर क्या कहलाता? पद्म का अर्थ होता है कमल, और आकर का अर्थ होता है उसका स्थान, यानी जहां वो कमल खिलते हैं, ऐसा वह सरोवर, ऐसा वो तालाब जहां कमल के फूल खिल जाते हैं। पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि। जलज का अर्थ होता है जल से जो जन्म ले सो जलज, जल में जो पैदा हो सो जलज, यानी कमल का एक नाम है जलज। पंकज अथवा वो जलज खिल जाते हैं, उनकी प्रभा
खिल उठती है। ये दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया गया। तो वही बात इस 9वें श्लोक में बताई गई है। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। सूर्य भले ही दूर हो, लेकिन वह कमल को यहाँ खिला देता है। प्रभु भले ही बहुत दूर हो, यदि हमने तरीका सीख लिया, श्रद्धा पैदा करने सीख ली, तो लाभ चौथे काल से ज़्यादा पंचम काल में हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं करना, बिल्कुल फैक्ट है ये। लेकिन भाव ऐसे लाना पड़ेगा। जो काले वर्ण का पत्थर है, श्याम वर्ण के पत्थर में सुनहरी काया नजर आ जाए, समझना उसने भगवान को देख लिया। तब जाकर के 1000 गुना पुण्य पंचम काल में मिलेगा। तब जाकर के 1000 गुना अधिक निर्जरा होगी। तब जाकर के विदेश क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकर हमारे हृदय में नजर आ जाएंगे।